हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज से हम लोग स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। आपको वन बाय वन इसमें से आपको कैसे बोलना सीखेंगे। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें आज स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब। ओके, स्पोकन इंग्लिश के तहत देखिए, आधे से ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश आप सिर्फ मॉडल वर्ब की हेल्प से ही बोल सकते हैं। ओके, मोस्टली आप जो डेली लाइफ में सेंटेंस यूज करते हैं वो अधिकतर मॉडल वर्ब्स पे ही डिपेंड होते हैं। ओके, तो यदि आपको मॉडल वर्ब्स का यूज आता है इट मीन्स आपको स्पोकन इंग्लिश आती है। ईजी वे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि टेंस ये सभी कुछ उन्हें ही पढ़ाएंगे, बट मॉडल वर्ब्स। ओके, मॉडल वर्ब्स आपको सीखने के लिए इसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं की तरह मेन वर्ब के साथ इसे प्रयोग किया जाता है। ओके, इसका अर्थ है मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा क्या आएगी? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जैसे गो वेंट गॉन यानी कि गो आएगी। ओके, और साथ ही एक चीज़ ये याद रखना है कि मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है किसी भी मॉडल के साथ, कैन में, किसी के साथ, शुड। ओके, किसी भी के साथ आप बिल्कुल कौन सा यूज करना है? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म समझ गए। जैसे गो वेंट गॉन है, इसका अर्थ है गो ही आएगा, ना कि एस ई एस, कुछ भी बिल्कुल नहीं सोचना है। ओके, क्या आता हमेशा मॉडल वर्ब के साथ? हमेशा मेन मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता। तो बिल्कुल अनडाउटली आपको ये चीज़ तो बिल्कुल करनी ही है। बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपका गलत हो रहा सेंटेंस, क्या हो रहा? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो आप याद करते हैं क्रिया में से, बिल्कुल वही। जैसे कम, ओके, तो क्या आएगा? कम ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ओके, बिल्कुल याद रखिएगा इसे। ये एक ठीक है सिंपल सा रूल्स है कि मॉडल वर्ब्स के साथ कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। ओके, मेन वर्ब का हमेशा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि देखें कि मॉडल एक्चुअली दर्शाता क्या है, तो मॉडल जो है ओके आप किसी भी व्यक्ति के मूड या मूड को दर्शाता है। ओके, कि उसका मूड क्या है, मूड कैसा है, वो चीज़ मॉडल की हेल्प की सहायता से हम दर्शाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मॉडल वर्ब्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो कर रहे हैं कैन। मोस्टली सेंटेंसों में कैन यूज होता है। ओके, अब कैन का यूज क्या है, कैन को कैसे यूज करते हैं, क्या वो वन बाय वन हम करते हैं। ओके, कैन्स के यदि यूज से देखें उससे पहले सिंपल कैन का यूज कर सकते हैं इज एबल। ओके, कैन का अर्थ क्या है? इज एबल, अर्थात इसमें क्या होता है? आपको शक्ति, पावर यानी क्षमता दर्शाई जाती है। ओके, क्षमता, योग्यता, एबिलिटी अलग अलग शब्द हैं, इसे हम लोग देखेंगे। मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी, ओके, पावर, ये अलग अलग वर्ड हैं, तो उसे वन बाय वन मैं भी आपको समझाऊंगा, उसमें बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, कैन को यदि हम देखें कि जैसे आपको पता कि हाँ, इंग्लिश के अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में दो फॉर्मेट होते हैं। एक को अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं, एक को ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा तो आपको मोस्टली कम समझ में आती है। उसका एक दो रीज़न है। एक्चुअली जो है वो लोग एक्सेंट का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। किसका? एक्सेंट। ओके, एक्सेंट का आप अर्थ समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को जोर देकर बोलना। ओके, तो एक्चुअली हमारी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में डिफरेंट यही होता है। जो फॉरेनर होते हैं तो एक्सेंट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग ऐसे कैन बोलते हैं, ओके, वो खैन बोलेंगे। कैन को क्या बोलते हैं? खान। ओके, इसका अगर हम लोग और फॉर्म देखें नेगेटिव वाला, तो हम क्या यूज करते हैं? कैन नॉट। वो लोग इसे क्या बोलते हैं? कांट। ओके, कांट। अब मैं बताता हूँ ये होता कैसे है। एक्सेंट इंग्लिश यदि किसी को बोलना है तो आपने जैसे 12 खड़ी देखी होंगी, तो लोग हमारे क्या करते हैं, जिस चीज़ को हम के मीन्स हमारे यहाँ क्या होता है? क। ओके, और के एच होता है ख, तो वो के को ख बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कैंट, ओके, सी कांट, लेकिन वो बोलेंगे सी कांट। ओके, जैसे हम टी तो यहाँ टा बोलते हैं। ओके, वो लोग क्या बोलते हैं? इसको ठा। ओके, जैसे हमें बोलना होगा टेबल,
तो हम टी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वो इसको बोलेंगे टेबल। जैसे यदि आप प्रोनाउंसिएशन इसका देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर, ओके। अब वो कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। तो का उन्होंने क्या कर दिया, ख कर दिया, और टा का क्या कर दिया, ठा। तो क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। और रा बहुत ही साइलेंट कहते हैं, बहुत कम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ओके। तो इस तरह से वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, और हमें लगता है कि ये डिफरेंट क्यों है। तो कुछ नहीं है, एक्सेंट का कमाल है, ओके। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैन। तो कैन के यूजेस, हम कैन यूज कैसे कैसे करते हैं, ओके। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आप लिखिए प्लस कैन लगा दीजिए, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही आएगा, मैंने कहा कि हमेशा मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लिखिए, और प्लस क्या कर दीजिए, अदर वर्ड्स कर दीजिए, ओके। ये कुछ याद नहीं रखना, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कैन लगाइए और मेन वर्ब, ये आप रखिए, बाकी अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। आपको स्पोकन में सिर्फ ये 3 चीज़ ध्यान रखना, ओके। बाकी और कुछ नहीं, स्पोकन में सिंपल सा सब्जेक्ट कैन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो अब देखते हैं कैन का यूजेस क्या है, ओके। तो कैन जो है, कैन का यूजेस देखते हैं कि हम लोग किस चीज़ को क्या बोलें, किस प्रकार से सेंटेंस रिलेटेड हों, तो हम कैन का इस्तेमाल करें, ओके। तो अगर ये याद है कि इस तरह का सेंटेंस हमें बोलना है तो किसका प्रयोग करें, तो आपको इजी वे में फिर कोई टेंशन नहीं होगी सेंटेंस बनाते वक्त, ओके। तो सबसे पहले यदि हमें कोई सेंटेंस पावर से रिलेटेड है, पावर यानी समझ गए शक्ति, ओके, उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बोलना है तो वो किससे यूज होगा, हमें कैन का वहाँ हमें इस्तेमाल करना होगा, ओके। दूसरी चीज़ यदि देखना है कि हमें फिजिकल कैपेसिटी दर्शाना है, तब भी हमें, ठीक है, किसका इस्तेमाल करना होगा, कैन का। फिजिकल कैपेसिटी अर्थात शारीरिक क्षमता, अगर ये दर्शाना है तब भी हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, कैन का, ओके। फिजिकल कैपेसिटी के अलावा यदि हमें दर्शाना है अपनी कोई एबिलिटी, एबिलिटी का अर्थ है योग्यता, ओके, या कैपेबिलिटी, ओके। तो इसको देख सकते हैं आप, योग्यता। हमें कोई भी अपनी योग्यता बताना है या दर्शाना है तो हम उस सेंटेंस को कैसे बता सकते हैं, कैन का इस्तेमाल करके, ओके। अब देखें, यदि इसके अलावा अगर हमें दर्शाना है क्या, कैपेसिटी अर्थात क्षमता, ओके, तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का। दूसरी चीज़ यदि हम देखें, हमें दर्शाना है अपनी मेंटल एबिलिटी, इसका अर्थ है कि हमें दर्शाना है अपनी मानसिक ज्ञान के कारण जो हमारी योग्यता है उसको, कारण जो हमारी योग्यता है, इसका अर्थ है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, अपने ब्रेन से कौन सा काम कर सकते हैं, वो दर्शाना है। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का, ओके। तो अब जरा हम लोग इनके एग्जाम्पल देखते हैं 1 बाय 1 कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस, ओके। तो सबसे पहले यदि देखें कि किसका, आपको एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे सी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो हमने सी यानी वह, ओके, लड़की के लिए यूज करते हैं हम, गर्ल्स के लिए, ओके। सी कैन सॉल्व, देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, कैन इस्तेमाल किया और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व यानी हल करना, ओके। तो सी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कौन सी उसकी मेंटल एबिलिटी है कि वह इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ओके। अब मेंटल एबिलिटी के साथ साथ इस सेंटेंस को ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम का अर्थ बिल्कुल आपका ये नहीं है कि आप मैथ्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी हो,
उसको भी लेकिन फिजिकल कैपेसिटी या किसी भी एबिलिटी के कारण मान लीजिए कोई और योग्यता है, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करिए? हमेशा कैन का। तो सी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस यदि देखें, ओके, यदि इसको नेगेटिव बनाना हो, ओके, तो क्या कर देंगे? ठीक है, आई कैन नॉट सॉल्व, ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो बन ही जाएगा। मैं कुछ और चेंज कर देता हूँ, एक वर्ड और, जैसे पजल, आई कैन नॉट सॉल्व पजल, मैं पजल सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, अंत में इसके ता आता है, तो सकता सकती ये आता है ना, अगर जिनको ये याद करना, हिंदी से अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, सकता है, सकती है, ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है, उसमें कैन हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आई कैन नॉट सॉल्व पजल, मैं पजल सॉल्व नहीं कर सकता। अब जरा किसी से क्वेश्चन पूछना हो, ओके, तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कैन मैंने बाहर लिखा तो ये क्या करने का? क्वेश्चन मार्क। देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसका हम लोग ग्रामर वाले पोर्शन में अलग से करेंगे। ओके, सिंपल सा है, इंटरोगेटिव के लिए आप कैन बाहर निकाल लीजिए, इसमें और कोई हेल्प वर्ड नहीं आता। ओके, तो क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं? तो ये आपकी फिजिकल कैपेसिटी आपकी होगी, क्योंकि आपसे लिफ्ट करवा रहा है बॉक्स को, तो इसमें कौन सी आपकी योग्यता यूज होगी? फिजिकल कैपेसिटी, कि आपके पास वो है या कैपेसिटी, क्षमता, ओके, है या नहीं। ओके, जैसे अदर सेंटेंस बनाना हो तो क्या होगा? आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, ओके, मैं बिना ग्लासेस के पढ़ सकता हूँ, तो ये एबिलिटी हो गई। ओके, जैसे आपसे ये पूछूं मैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ओके, इसका अर्थ है आपकी योग्यता पूछ रहा हूँ मैं ना, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप जैसे इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, किसी से पूछ सकते हैं आप। ओके, तो स्पोकन में इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, जस्ट छोटे छोटे भी होते हैं और आपकी बात भी हो जाती है। ओके, तो आई थिंक अब आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके, अब देखें जरा कैन का और यूज, कि कैन और कहाँ यूजेस करते हैं। यूज नंबर 2, कैन का भी इतना यूजेस नहीं है कि सिर्फ मैंने जो ऊपर बता दिए उतना भर यूज नहीं करते ना, इसका भी और यूजेस हैं। तो कैन का जरा कुछ और यूजेस देखते हैं। कैन का प्रयोग हम यदि देखें तो कैन का यूजेस जो सेकेंड नंबर है, हम किसी व्यक्ति को यदि क्रोध दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? क्रोध, अर्थात एंगर। ओके, तो तब भी यूज करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी अधीरता प्रकट करे, इम्पेशेंस, तब भी हम कैन का यूज करते हैं। ओके, इम्पेशेंस। और यदि कोई व्यक्ति आश्चर्य है, ओके, एस्टोनिशमेंट या सरप्राइज कहते हैं। सरप्राइज आपने सुना होगा, एक नया वर्ड मैं आपकी डिक्शनरी में जोड़ दे रहा, जिसका नाम क्या है? एस्टोनिशमेंट। ये आप डिक्शनरी में अलग से बनाइए और इन्हें याद करते चलिए। एस्टोनिशमेंट, ओके, या सरप्राइज। सरप्राइज तो आप पहले से ही जानते थे, इसकी हिंदी। ओके, एस्टोनिशमेंट आपको नया वर्ड मिला, ठीक है। इन तीनों चीज़ को बतलाने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल करिए? कैन का। सॉरी। ओके, जैसे अब देखिए इसका हम लोग सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखे हैं। ओके, तो जैसे एक सेंटेंस बना रहा मैं, हाउ कैन ही रिजाइन। ओके, तो सिंपल सा क्या है? हाउ कैन ही रिजाइन। वह रिजाइन कैसे कर सकता है? सरप्राइज है या क्रोध भी हो सकता है, दोनों। ओके, नेक्स्ट देखें,
अगर एक सेंटेंस बनाए, व्हाट कैन सी डू, वह क्या कर सकती है। बहुत से लोगों को, ठीक है, क्रोध दर्शाने के लिए व्हाट कैन सी डू। देखिए आप जब ये सेंटेंस बोलें तो आपका उस तरह से भाव भी आना चाहिए ना, मूड आना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था ना, ये मूड को दर्शाते हैं मॉडल्स। ओके, तो क्रोध में सेंटेंस बोले तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे बोलें। ओके, व्हाट कैन सी डू। ओके, यदि इम्पेशेंस दर्शाना है तो जैसे आप कहें वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। ओके, जैसे एक और मैं बनाओ, व्हाट कैन दे से, ये सरप्राइज का हो गया आपका व्हाट कैन दे से। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने होंगे, छोटे छोटे सेंटेंस रहेंगे और आपके मूड को बातचीत में दर्शाएंगे भी। ओके, यदि हम कैन का एक और यूजेस देखें तो कैन का यूजेस हम परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं। तो कैन का जो यूजेस करते हैं हम किसके लिए, परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं, अर्थात अनुमति देने के लिए। ओके, किसी को परमिशन देना है तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके सेंटेंस देखें हम। ओके, द स्टूडेंट कैन पार्क their cycle there. Okay, the student can park their cycles there. अगर किसी को और परमिशन देना है कि यू कैन सिट हेयर, किसी ने आपसे पूछा मे आई सिट हेयर, ओके, तो क्या बोल सकते हैं, यू कैन सिट हेयर। ओके, किसी ने और आपसे कुछ मांगा तब भी आप परमिशन दे सकते हैं। ओके, जैसे किसी को आप जाने के लिए बता रहे हैं तो बोल सकते हैं यू कैन गो देयर। अब किससे जाएंगे ये भी बोल सकते हैं सेंटेंस को, बाय बाइक, बाय कार। ओके, जो भी आप जोड़ना चाहें, बाय बाइसिकल। तो आपको ये वाला सेंटेंस तो बाद का कुछ भी जोड़ना है, बस आपको ये आना चाहिए, यू कैन गो देयर। ओके, बाय बाइक, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाकी कुछ भी लास्ट में जोड़ दिए। ओके, तो आई थिंक आपको परमिशन वाले भी बन जाएंगे। ओके, तो कैन का ये इस्तेमाल सफिशिएंट है। अब कैन का नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कैन का और यूजेस क्या है। ओके, तो कैन का प्रयोग हम कभी कभी पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी करते हैं। क्या, संभावना। ओके, कैन, देखिए कैन हम लोग अभी मे बताऊंगा तो मे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा दर्शाई जाती है, माइट में भी दर्शाई जाती है, बट कैन के द्वारा भी पॉसिबिलिटी बताई जाती है। ओके, जैसे यू कैन प्ले बैडमिंटन, यानी परिस्थितियों के अनुकूल यदि हैं तब हम बोल सकते हैं। ओके, तो यू कैन प्ले बैडमिंटन। अब इसे कहेंगे कि आप तो ये किसके लिए है, ठीक है, परमिशन वाला लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके आगे देखिए सेंटेंस में जोड़ रहा है, यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट, ठीक है, इन दिस फील्ड। क्योंकि मैदान अधिक बड़ा नहीं है, ऐसी संभावना हो सकती है ना। अब सामने वाला बोल रहा है कि यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट इन दिस फील्ड, बट हम सामने हैं नहीं, तो ये हो सकता है कि क्योंकि मैदान अधिक बड़ा नहीं होगा तब ये सेंटेंस बोला जा सकता है कि यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट इन दिस फील्ड। ओके, कई बार ओकेजनल पॉसिबिलिटी भी बताने के लिए होता है, जैसे कि सी कैन बी रूड। अब कभी कभी, ठीक है, कोई व्यक्ति अशिष्ट हो जाता है तो इसका अर्थ है कि सी कैन बी रूड, वह कभी कभी अशिष्ट भी हो जाती है।
ओके। रूड यानी क्या होता है, अशिष्ट, किसी व्यक्ति के साथ अच्छे से बात न करना, ओके, तो उसे रूड बिहेवियर कहते हैं। तो सी कैन बी रूड, वह कभी कभी भी अशिष्ट भी हो जाती है, ओके। तो आई थिंक आपको अगर इतना आपको अभी कैन का यूज आ रहा है तो कैन का सिंपल सा है, आप कैन के बाद मैन वर्ब यूज करिए, ओके। एक सिंपल से सेंटेंस, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको एबिलिटी दर्शाना हो, ओके, तो उसको यूज करिए। आप डेली कम से कम यदि इसके 2 से 3 दिन आप डेली देखें कि अपने आसपास जो सेंटेंस आपको बोलना है या एबिलिटी किसी के साथ बात करनी है, उसमें से लगभग 5 से 10 सेंटेंस घर पे ही बना लें अपने अकॉर्डिंग, ओके, जो आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर वो सेंटेंस आप बना लेंगे इजी में तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थिंक करिए आप चीज़ों को कि इस चीज़ को मुझे बोलना है, ठीक है, तो कैसे बोलना है, किसी के साथ मत बोलिए, बट लेकिन कम से कम अपने मन में सेंटेंस बनाइए। स्पोकन इंग्लिश का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं उसको बस ये थिंक करिए कि मैं इसे इंग्लिश में बोल कैसे सकता हूँ, ओके। तो कैन अभी हमने देखा, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मे, ओके। थैंक यू। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सही वीडियो मिल सकें। और प्लीज़ अपने दोस्तों में से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो